पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। डॉक्टर फलक कादर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जानना मैं आपसे ये चाहूँगी कि एक जानिब जो अवाम का रवैया है अगेंस्ट कोरोना वायरस और दूसरी जानिब हुकूमती इक़दामात, मजमूई तौर पर क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए, दोनों जानिब मैं यही कमेंट्स करूँगी कि गैर संजीदगी दिखाई दे रही है। अवाम भी जो है वो मास्क नहीं वेयर कर रही है और हुकूमत भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है। जिस तरीके से पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स थे कि हर शख्स जो है मास्क पहनेगा और हर शख्स जो है वो SOP से ख्याल रखेगा गवर्नमेंट की तरफ से, बट राइट नाउ नो वन इज़ के इम्प्लीमेंट दैट। और अवाम भी नो सोशल के डिस्टेंस का ख्याल नहीं कर रहे, मास्क वेयर नहीं कर रहे और बिल्कुल लीनियन बहुत ज़्यादा इसको लाइट ले रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि दोनों जानिब से गैर संजीदगी है और इसी वजह से जो है केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मैं अब कुछ वैक्सीन के हवाले से भी बात करना चाहूँगा। कुछ दिनों पहले की बात है, हमें खुशखबरी सुनने को मिली फाइजर और बायोटेक की जानिब से कि वैक्सीन वो 90% एक वैक्सीन बनाने में कामयाब हो गए हैं। पाकिस्तान में ये वैक्सीन कब तक दस्तयाब हो सकती है? देखिए, जो भी रिसर्च होती है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, तो वो इतना मतलब जल्दी हम इम्प्लीमेंट नहीं करते शहरियों तक, क्योंकि जब तक हम उसको प्रॉपरली देख नहीं लेते कि उसका एक्सपेरिमेंटल कितना यानी एक्सपेरिमेंटली वो कितनी ज़्यादा अच्छी है या उसके रिजल्ट्स क्या हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि प्रीवियसली उसका रिज़ल्ट क्या रहा। अगर उसने वाकई कोविड के पेशेंट्स को यानी कि वैक्सीन जैसे काम करी होती है इस तरीके से वो काम करी है, तभी हम लोग उसको पाकिस्तान के अंदर एक तो इम्प्लीमेंट करवाएंगे और माइट भी पॉसिबल ये विद इन 6 मंथ तक हमारे पाकिस्तान में भी अवेलेबल हो। पर अगर इसका ट्रायल जो है वो पूरा सक्सेसफुल परफॉर्म हो गया दूसरी जगहों पर, तो ही हम यहाँ पर इसको परफॉर्म करवा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक और चीज़ भी आपसे पूछना चाहूँगा, वैक्सीन के बाद इस वायरस की क्या सूरत हाल होगी? जिस तरह N1H1 वायरस भी आया था, बहुत तबाही मचाई, अभी भी मौजूद है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी अब वैसी नहीं होती है। वैक्सीन खाते हैं लोग और वो सही हो जाते हैं। क्या वायरस हमारे साथ मौजूद रहेगा या फिर ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा? देखें, जब वैक्सीन आ जाती है किसी भी बीमारी की, तो उसके बाद जो डेवलप हो जाती है वो हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। जिस तरह आपने बताया कि H1N1 की वैक्सीन आई, अब उसकी जो लीथैलिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, मोर्टेलिटी रेट उसका इतना हाई नहीं है बनिस्बत उसके जब इनिशियली H1N1 का ब्रेकआउट हुआ था या जो पैंडमिक फैला था, तो अब जो है उसकी लेथैलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इसी तरीके से अगर कोविड-19 की भी वैक्सीन आ गई और मैक्सिमम लोगों ने वैक्सीनेटेड करवा लिया अपने आप को, तो हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी और उसके बाद जो लेथैलिटी है वायरस की वो डिक्रीज़ हो जाएगी। पर उन लोगों को फिर भी खदशा होगा होने का जो वैक्सीनेटेड नहीं हुए या जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई होगी। ठीक है, वैक्सीन आने के बाद यकीनी तौर पर बेहतर हो जाएगी। डॉक्टर फलक कादर, बहुत शुक्रिया आपका।